Okay, now what we have seen is, right, we saw how to create a database. We created a database called students db1 yesterday, right? Then we used that database, then we created a table students, and then we added 5 fields in this table, right? And then what did we do? We inserted some 4 records in this, right? And then we did a select star from students, तो वी गॉट ऑल द 4 रिकॉर्ड्स, राइट? वो टेबल फॉर्मेट में रो कॉलम में हमें वो मिल गए, राइट? दिस इज़ फाइन, यहाँ तक इट इज़ ओके, राइट? नाउ इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि इसके कुछ रोज़ जो है या डेटा जो है, डेटा के कुछ रूल्स रहेंगे. रूल्स इन द सेंस कि लाइक ये जो आईडी है, दिस आईडी इज़ अ शॉर्ट फॉर्म फॉर आइडेंटिफायर ऑफ अ स्टूडेंट, right? Now what is an identifier? Identifier is something that should uniquely identify a row, right? Identifier is something that should uniquely identify a row, right? Now let us say that we add one more field, say we say section, right? And we say varchar of say 20, right? So let's say we add one more field in this table, सेक्शन. अब ये सेक्शन यानी कैसा, अपने स्कूल में सेक्शंस होते थे ना, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन 3, ये वो टाइप का सेक्शन है, राइट? नाउ वन सेक्शन, नाउ रोल नंबर फील्ड कैसी होती है? 1 2 3 4 से स्टार्ट होती है रोल नंबर फील्ड, राइट? नाउ वन सेक्शन, राइट, वन सेक्शन कैन हैव ओनली वन रोल नंबर, यानी यूनिक रोल नंबर्स रहेंगे एक सेक्शन में. लेट्स से कि देर आर 10 स्टूडेंट्स, सेक्शन ए में 10 स्टूडेंट्स है, सेक्शन बी में 5 स्टूडेंट्स है, तो सेक्शन ए के स्टूडेंट्स के रोल नंबर कैसे रहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट? एंड सेक्शन बी के 5 जो स्टूडेंट्स हैं उनके रोल नंबर कैसे रहेंगे? 1 2 3 4 एंड 5. वॉट इट मीन्स इज दैट फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन no two students can have same roll number. For a particular section, no two students can have same roll number. Am I correct in saying this? एक ऐसे ही एक रूल आपको बताने के लिए, आई एम करेक्ट इन सेइंग दिस, कि इन अ सेक्शन, फॉर अ पर्टिकुलर सेक्शन, नो टू स्टूडेंट्स कैन हैव सेम रोल नंबर, राइट? तो ये रोल नंबर जो है, दिस रोल नंबर डज नॉट बिकम एन आइडेंटिफायर फॉर द स्टूडेंट. वाई? बिकॉज आप जब इंसर्ट करोगे स्टूडेंट्स टेबल में डेटा, राइट, तो आप जब भी इंसर्ट करोगे तो दिस रोल नंबर कैन रिपीट. सो 2 rows कैन हैव सेम रोल नंबर, राइट, वेन एवर द सेक्शंस आर डिफरेंट. यानी सेक्शन ए में भी रोल नंबर 1 हो सकता है, सेक्शन बी में भी रोल नंबर 1 हो सकता है, right? So we need to find a unique mechanism by which we'll be able to identify a row correctly, right? So what is that mechanism? That mechanism is an identifier of that row, right? This identifier of the row, right, it is generally called as primary key. It is called as primary key, right? Now what is a primary key? Primary key, it is a key, right, or a column which is used to uniquely identify a row. मतलब क्या कि its value cannot be repeated in a table, right? That is what it means. मतलब क्या कि in the table students, right, no two rows can have same primary key. That is what it would mean. So primary key will always be unique. Primary key for a table will always be unique, right? तो उसके बेसिस पे आप उस रो को या उस स्टूडेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो, right? That is what we are going to learn today and try to grasp it today, right? Now I say use students db1, मैंने इसको रन किया तो यूज़ तो ठीक है, इट टेल्स कि ओके आई हैव टू यूज़ दिस डेटाबेस. नेक्स्ट इफ़ आई रन दिस अगेन,
क्योंकि हमने ये चेंज किया है सेक्शन ये वगैरह वगैरह, तो ये मुझे एरर देगा। क्यों एरर देगा? इट सेज दैट टेबल स्टूडेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट, टेबल स्टूडेंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो स्टूडेंट्स टेबल है इसे डिलीट करना पड़ेगा, और डिलीट करके इसे वापस क्रिएट करना पड़ेगा। ओनली देन विल आई बी एबल टू create this table again and modify it again, right? So to do that, what I'll do is I'll say drop table students, right? अब ये drop क्या करता है, ये drop जो है ये एक टेबल को डिलीट कर देता है, right? So I run this, अब ये table students drop table students, हाँ, drop table students, राइट। तो इट से 0 rows affected मीन्स ये जो टेबल है ये ड्रॉप हो गया। नाउ इफ आई रन दिस क्रिएट टेबल अगेन, राइट, अब ये टेबल जो है ये क्रिएट हो गया। नाउ इन दिस केस दिस सेक्शन डेटा मेंबर विल ऑल्सो बी एडेड, सेक्शन कॉलम विल ऑल्सो बी एडेड। इफ आई डिस्क्राइब इट यू कैन सी कि हमें यहाँ पर सेक्शन मिल गया, राइट, जिसका डेटा टाइप इज varchar 20, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे ये जो आईडी फील्ड है, राइट, ये आईडी फील्ड को प्राइमरी की बनाना है। प्राइमरी की का मतलब क्या, कि इट शुड बी यूनिक सो दैट इट्स वैल्यू विल नॉट बी रिपीटेड। तो अब इसमें कुछ भी चेंज करना है, आई विल हैव टू ड्रॉप द टेबल अगेन, राइट, एंड देन आई विल हैव टू मेक द मॉडिफिकेशंस एंड देन रीरन इट, राइट। सो व्हाट विल आई से, आई विल से प्राइमरी स्पेस की। तो इससे क्या होगा कि MySQL को ये पता चलेगा कि मेरी ये जो आईडी जो कॉलम है, राइट, इट इज़ अ प्राइमरी की। प्राइमरी की होने की वजह से क्या होगा, वो उसे रिपीट करने नहीं देगा, राइट। सो लेट अस क्रिएट इट अगेन, ऐसे क्रिएट टेबल स्टूडेंट्स, ये क्रिएट हो गया। अब जब हम लोग इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं, राइट, लेट अस इंसर्ट, राइट, जिसमें हमें सेक्शन भी डालना है। तो ये कॉलेज के पहले आई विल पुट द फील्ड सेक्शन, मैंने सेक्शन फील्ड डाला और यहाँ पर उसकी वैल्यू दे देता हूँ मैं, लेट्स से सेक्शन ए, this belongs to section B, again section A, and again section B। ठीक है, तो फर्स्ट स्टूडेंट जो है ABC बिलोंग्स टू सेक्शन A, GHI बिलोंग्स टू सेक्शन A, DEF बिलोंग्स टू सेक्शन B, and JKL बिलोंग्स टू सेक्शन B, right? Now if I run this, it will insert 4 rows, right? तो ये 4 rows affected बोल रहा है, यानी 4 inserts जो है वो हो गए इसके, right? अब ये inserts तो हो गए। if I do a select star from students will get section field के साथ में, तो we got section A, section B, जो भी हमें चाहिए था वो भी हमें मिल गया, that is also fine। now if I try to insert another row, let's say मैं ये कॉपी करता हूँ, राइट, एंड आई पेस्ट इट यहीं पे, एक नया स्टूडेंट मुझे ऐड करना है, एंड आई ट्राई टू कीप द प्राइमरी की एज 1 विच इज़ आईडी जो है मैं इसे वापस 1 बोल रहा हूँ। तो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं ये आईडी को रिपीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब ये आईडी फील्ड जो है वी हैव मेड इट अ प्राइमरी की। नाउ बिकॉज वी हैव मेड इट अ प्राइमरी की, राइट, व्हाट इज़ आवर एक्सपेक्टेशन? एक्सपेक्टेशन इज दैट दिस फील्ड वुड बी यूनिक, that is it will not be repeated, right? So let us see if I try to insert this। तो इसने एरर दिया, क्या एरर दिया? इट सेज डुप्लीकेट एंट्री 1 फॉर द की स्टूडेंट्स डॉट प्राइमरी। मतलब क्या कि ये जो आपकी एंट्री है 1 ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, मतलब आप वापस उसमें डेटा नहीं डाल सकते। क्यों नहीं डाल सकते? बिकॉज दिस आईडी वी हैव मार्क्ड इट एज प्राइमरी की, वी हैव मार्क्ड दिस आईडी एज प्राइमरी की।
लेट्स से इसको मैं 1 के बदले 5 करता हूँ, राइट. सो नाउ दिस इज यूनिक 1 2 3 4 5. एंड इफ आई रीरन दिस, तो क्या होगा, आईडी तो सब अलग है, लेकिन रोल नंबर, फिर ये नेम, फिर ये मार्क्स, ये सेक्शन एंड ये कॉलेज, राइट, ये सारे रिपीट हो रहे हैं. बट उन पे हमने कोई ऐसा कंस्ट्रेंट लगाया नहीं है, तो रिपीटेशन वुड बी वेरी वेल अलाउड. लेट अस चेक. इट सेज वन रो अफेक्टेड इफ आई डू सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, राइट. तो हमें ये पांचों फील्ड्स मिल गए, राइट. इसमें से हम आईडी जो है उसको रिपीट नहीं कर सकते, लेकिन बाकी सब फील्ड्स जो है उनको हम लोग रिपीट कर सकते हैं. व्हाट इट मीन्स कि प्राइमरी की कैनॉट बी रिपीटेड वाइल अदर कीज या अदर कॉलम्स दे कैन बी रिपीटेड. इज इट क्लियर? So do you guys understand what is a primary key? Great. Right, so what is a primary key? Primary key, or it is a column, is used to uniquely identify a row, right, and its value, it cannot be repeated for a table, right. That is what is a primary key, right. इसे हम लोग constraint भी कहते हैं. Constraint मतलब क्या? rules. Rules का मतलब क्या कि there are certain specific rules, right, which you need for your data, right. दे आर कॉल्ड एज कंस्ट्रेंट्स और दे आर कॉल्ड एज रूल्स. तो जैसा एक प्राइमरी की एक रूल है, वैसा ही एक नल कंस्ट्रेंट भी एक होता है. नाउ लेट अस से कि मैं ये डेटा इंसर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट, और इसमें मैं नेम डाल ही नहीं रहा. ये मैंने नेम फील्ड हटाया और ये भी हटा दिया, राइट. तो आईडी, रोल नंबर, मार्क्स, सेक्शन, कॉलेज, राइट, इसको मैं 6 कर देता हूँ. एंड इफ आई ट्राई टू इंसर्ट, राइट, वन रो अफेक्टेड, इसने इंसर्ट कर दिया. इफ यू सी, यानी डू अ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स, व्हाट यू वुड सी इज कि द स्टूडेंट विथ आईडी 6 डज नॉट हैव अ नेम, यानी उसका नेम ही नहीं है, नल आया है उसमें. व्हाट इट मीन्स कि your student can exist without a name, right. Now is it possible, यानी logically possible है क्या? It is not possible, right. So what is a good thing to do? A good thing to do is, right, good thing to do is make it not null, right. Now this not null is also a constraint, right. ये क्या बताता है आपको? ये आपको ये बताता है कि ये वाली पर्टिकुलर फील्ड जो है ये नल नहीं हो सकती, राइट. इट शुड हैव सम वैल्यू, दैट इज व्हाट इट टेल्स, राइट. टू चेक दिस आई विल ड्रॉप द टेबल स्टूडेंट्स, आई विल क्रिएट इट अगेन, क्रिएट द टेबल, राइट. अभी नॉट नल कंस्ट्रेंट के साथ में क्रिएट हुआ, राइट. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स करते हैं, ब्लैंक रहेगा, तो ब्लैंक है, राइट. पहले मैं ये 4 इंसर्ट करता हूँ या ये 5 इंसर्ट करता हूँ, जो पांचों इंसर्ट हो जाएंगे, ठीक है. ये पांचों इंसर्ट भी हो गए. नाउ इफ आई ट्राई टू इंसर्ट दिस 6th रो, अब इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, नेम जो फील्ड है वो डाल ही नहीं रहा हूँ, राइट. ये 5 तो इंसर्ट हो गए. इफ यू डू अ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स यू विल बी एबल टू सी दोस 5, राइट. ये पांचों चले गए, राइट. नाउ इफ आई ट्राई टू इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, right, without a name, let's see what happens. एरर दिया. क्या एरर दिया? इट सेज फील्ड नेम डज नॉट हैव अ वैल्यू. मतलब क्या कि नेम की फील्ड में कोई वैल्यू ही नहीं है, तो यू कैनॉट इंसर्ट. वाई? बिकॉज इट हैज़ अ नॉट नल कंस्ट्रेंट.
The name, what it means is your name cannot be null. That is what it means. Understood the not null constraint? सुमित को क्या नहीं समझा? सुमित नो, प्राइमरी की नहीं समझा? अच्छा ओके, तो वही यानी प्राइमरी की नहीं समझा बोल रहे हैं कि समझ गए? प्राइमरी की तो समझ गया. ओके 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 ओके. एंड दिस थिंग नॉट नल कंस्ट्रेंट समझ गया? ओके ग्रेट. अदर्स नॉट नल कंस्ट्रेंट समझा? ग्रेट ग्रेट. ओके ठीक है. तो ऐसे ही राइट, let us add some field, let's say an email, right, and it will be varchar say 40 characters, max is 40 characters. Now can two students have same email id? Can two students have same email id? Yes or no? No, right? So email should be unique, right? तो ये यूनिक डालने के लिए राइट वी हैव अनदर कंस्ट्रेंट विच इज़ यूनिक कंस्ट्रेंट. सो आई विल से ईमेल कैनॉट बी नल, यानी हर स्टूडेंट का एक ईमेल रहना ही चाहिए एंड इट विल ऑल्सो बी यूनिक. राइट, सो ईमेल इज़ नॉट नल, यानी ईमेल डालना भी है और वो यूनिक भी होना चाहिए. राइट, ये उसका मतलब है. राइट, अब आई विल ड्रॉप दिस, आई विल क्रिएट इट अगेन. ठीक है, स्टूडेंट्स क्रिएट भी हो गया और फिर नेम के बाद में मैं ईमेल फील्ड डालना है. ये नेम के बाद में आई विल हैव सम a@b.com. this is one email. I will copy this and I will paste it at all places. ठीक है, ये पांचों में डाल दिया. ये तो वैसे भी नहीं चलना है, इसमें नेम ही नहीं है, तो ये हटा देते हैं अभी के लिए. राइट, एंड व्हाट आई डू इज ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, आई एम जस्ट चेंजिंग इट. ये डी हो गया. तो ईमेल सबके चारों के अलग अलग है. लास्ट वाले का मैं वापस a@b.com करता हूँ. और हमने क्या किया है, ईमेल में यूनिक कंस्ट्रेंट डाला है. यूनिक का मतलब क्या कि दिस ईमेल शुड नॉट बी रिपीटेड. राइट, सो नाउ आई विल रन दीज 4 इंसर्ट्स फर्स्ट. राइट, आई विल डू सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स. तो मुझे 4 ये ईमेल मिल गए, यानी 4 स्टूडेंट्स मिल गए. राइट, नाउ इफ़ आई ट्राई टू इंसर्ट दिस 5th स्टूडेंट, ये मैंने सिलेक्ट किए, 5वां सिलेक्ट किया, एंड इफ़ आई ट्राई टू रन दिस, इसने मुझे एरर दिया. क्या एरर दिया? डुप्लीकेट एंट्री a@b.com फॉर की स्टूडेंट्स डॉट ईमेल. मतलब क्या कि आप ईमेल जो है उसे रिपीट नहीं कर सकते. ईमेल जो है वो यूनिक होना चाहिए. Right, now if I change it to e@b.com and if I try to run this, yes, it runs properly. And if I do a select star from students, right, we'll get all the 5 students.